हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आर पी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आर पी सिंह। आज इस वीडियो में शिक्षा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई कक्षा 9 गणित की वर्कशीट नंबर 7 लेते हैं। इसका विषय है बहुपद, पॉलिनोमियल्स। मीना कहती है, राजू अगर मैंने 5 पेंसिलें 15 रुपये की खरीदी तो क्या तुम एक पेंसिल की कीमत बता सकते हो? राजू कहता है, शायद 3 रुपये या 3.5 रुपये। मीना कहती है, चलो यहाँ हम एक पेंसिल की कीमत को एक चिन्ह से दर्शाते हैं, जैसे x। अब 5 पेंसिलों की कीमत होगी 5 गुणा x, जिसे 15 रुपये के बराबर होना चाहिए। तो 5 गुणा x को किस अंक से गुणा करने पर 15 मिलेगा? एक पेंसिल की कीमत x ले ली, इसलिए 5 पेंसिलों की कीमत हो जाएगी 5 गुणा x। और 5 पेंसिलों की कीमत दी है 15 रुपये, तो इसको 15 के बराबर कर दिया। अब यहाँ पर देखना है कि 5 को किस संख्या से गुणा करेंगे 15 आ जाए। तो 5 को अगर हम 3 से गुणा करते हैं तो 15 आ जाता है। इसका मतलब x का मान 3 हो गया। तो राजू कहता है 3 से। मीना, यानी 5 गुणा x में x की जगह 3, इसका मतलब एक पेंसिल की कीमत हुई 3 रुपये। तो 3 आ गया एक पेंसिल की कीमत। अच्छा राजू, यदि 5 पेंसिलों की कीमत 50 रुपये होती तो इसको कैसे करते? राजू कहता है, तब तो 5 गुणा x को रुपये 50 के बराबर होना चाहिए। 5 गुणा x करेंगे, इस केस में 50 के बराबर होना चाहिए। इसलिए x की जगह 10 रखना पड़ेगा, क्योंकि 5 की 10 में गुणा करेंगे तो 5 ढाई 50 होता है। तो इससे x बराबर 10 आ जाएगा। मीना कहती है, बिल्कुल राजू, इसी तरह स्थिति बदलते जाने पर x का मान बदलता रहेगा। यहाँ पर x का मान 3 आया है, यहाँ x का मान 10 आया है। अगर कीमत कुछ और कर देते हैं तो फिर x का मान कुछ और आ जाता है। यहाँ पर हमने x माना था, y भी मान सकते हैं, z भी मान सकते हैं, और कुछ भी मान सकते हैं। तो इन चिन्हों x, y, z जो इस तरह के होते हैं इत्यादि को हम चर कहते हैं। इनको चर कहते हैं क्योंकि x, y, z इनका मान कुछ भी आ सकता है। और बाकी अंक जैसे 5 है, 3 है, 10 है, 50 है, ये जो अंक हैं इनको हम अचर कहते हैं। चर और अचर को मिलाकर बीजीय व्यंजक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाए जाते हैं, जैसे 4x + 7, 3y - का 20, 4x² - 3xy। आगे और भी हम लिख सकते हैं इत्यादि। तो यहाँ पर ये एक बीजीय व्यंजक हो गया, ये दूसरा बीजीय व्यंजक है, और ये तीसरा बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक में एक या एक से अधिक पद हो सकते हैं। जैसे 4x + 5 है तो 2 पद हैं, 4x 5, एक पद 4x, दूसरा पद 5। 7xy - का 5x, इसमें 2 पद हैं, 7xy - का 5x, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं 7xy + का 5x। तो एक पद तो हो गया 7xy, दूसरा हो गया - का 5x। एक या एक से अधिक पदों वाले बीजीय व्यंजक जिसके चरों की घातांक एक्सपोनेंट एक पूर्ण संख्या होल नंबर होती है, उन्हें हम बहुपद कहते हैं। जैसे 4x + 3y, ये बीजीय व्यंजक है 4x + 3y। इसमें x की घात या एक्सपोनेंट 1 है, y का घातांक या एक्सपोनेंट 1 है। यहाँ पर 3mn, m का घातांक 1, n का घातांक 1, p + q + r + s, यहाँ भी इन सब के घातांक एकक हैं। तो ये सभी बहुपद हैं। इसका मतलब बहुपद में जो चर राशि होती है उसकी घातांक एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या में क्या आता है? 0, 1, 2, 3, आगे सभी संख्याएं आ सकती हैं। तो ऐसे बहुपद जिनमें सिर्फ एक चर होता है उन्हें हम एक चर वाले बहुपद पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कहते हैं। जैसे कि
x की घात 3 प्लस 2x की घात 2 प्लस 4x माइनस का 2। अगर हम ये यहाँ तक लेते हैं, ये यहाँ तक है, तो यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x है, तो ये x में बहुपद है, एक चर वाला है। दूसरा है टी स्क्वायर प्लस 8, टी की घात 2 प्लस 8, ये बहुपद है, यहाँ पर चर t है तो t में बहुपद है। तीसरा 3y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 7, ये एक चर y में बहुपद है। क्या 2, 4, -7 भी बहुपद हैं? हाँ, ऐसे बहुपदों को अचर बहुपद कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। क्योंकि 2 का मतलब क्या हो गया, हम कर सकते हैं कि 2x की पावर 0। इसी प्रकार हम 4 को तथा -7 को भी लिख सकते हैं, ये भी बहुपद हो गए। ऐसे बहुपदों को अचर बहुपद या कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं, क्योंकि इनका मान नहीं बदलता है, इनका मान अचर रहता है। परंतु शून्य को शून्यक बहुपद जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। तो ये शून्य जो है ये भी बहुपद है, इसको हम शून्यक बहुपद कहते हैं। अब आप प्रयास कीजिए, निम्नलिखित में से बहुपद पर गोला सर्कल लगाइए। हमें बताना है कि ये बहुपद है कि नहीं है। वर्गमूल x प्लस 2, इसको हम लिख सकते हैं x की घात 1/2 प्लस 2। तो यहाँ पर x की घात 1/2 हो गई, तथा हम जानते हैं कि 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या होती है 0, 1, 2, 3, 4, ये 1/2 है, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है। x की घात पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर है वर्गमूल का तो 3 है, लेकिन x की घात 2 है, माइनस का 2x, इसका मतलब यहाँ पर x की घात 1 हो गई। तो ये भी पूर्ण संख्या है, एक भी पूर्ण संख्या है, इसलिए ये बहुपद हो जाएगा। तो इसके ऊपर हम गोला लगा सकते हैं, ये बहुपद हो गया। इसी तरह से इसकी बात करते हैं, 1 माइनस का वर्गमूल 2x, x का मतलब x की घात 1 है, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस का वर्गमूल 2 गुणा x की घात 1। तो चर की घात पूर्ण संख्या है, इसलिए ये भी बहुपद हो गया। हमने पढ़ा था शून्यक बहुपद है, तो ये भी बहुपद हो गया। यहाँ देखते हैं, t की घात 2 प्लस 5t माइनस का 1, तो t की घात 2 है, यहाँ पर t की घात 1 है, इसलिए ये बहुपद हो जाएगा। 8 अचर राशि है, हमें मालूम है कि अचर राशि भी बहुपद हैं, तो ये भी बहुपद हो गया। यहाँ पर है t माइनस का 4/t, अगर इसको आगे सोल्व करते हैं तो t/t माइनस का 4/t हो जाएगा। इससे कैंसिल करेंगे, एक बार कटेगा। इसको हम कर सकते हैं 1 माइनस का 4, जब हम इस t को ऊपर ले जाएंगे तो t की घात माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ पर t की घात माइनस का 1 आ गया। माइनस का 1 पूर्ण संख्या नहीं होती है, इसलिए ये पूरा बहुपद नहीं होगा, तो ये बहुपद नहीं होगा। आगे है y की घात 1/2 प्लस 3y प्लस 2, यहाँ पर y की घात 1/2 हो गई, और 1/2 पूर्ण संख्या नहीं होती है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। तो हमने बहुपद पर गोला या सर्कल लगा लिया, जो जो बहुपद थे उन पर हमने सर्कल लगा दिया। आओ जाने हमने क्या सीखा। सही, राइट व गलत का चिन्ह लगाइए, क्रॉस। इसका पहला सवाल है, x की घात 2 प्लस y प्लस 3 एक चर वाला बहुपद है। तो हम देख रहे हैं, यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, ये दोनों चर हैं, तो ये 2 चर वाला बहुपद है, एक चर वाला बहुपद नहीं है, तो यहाँ पर ये क्रॉस आ जाएगा। बहुपदों में पदों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकती है, तो ये गलत होगा, क्योंकि बहुपदों में पदों की संख्या कितनी भी हो सकती है। जैसे हम देख रहे हैं, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 पद हैं, यहाँ पर 3 पद हैं, यहाँ पर 2 पद हैं, इसमें एक एक पद हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो ये बात गलत हो गई। तीसरा सवाल है, शून्य एक बहुपद है। हमने पढ़ा है शून्य को शून्यक बहुपद कहते हैं, तो ये बात सही है। x प्लस 1/x एक बहुपद है। इसको अगर हम हल करेंगे तो x प्लस 1/x को कर सकते हैं x की घात माइनस का 1। तो यहाँ पर x की घात माइनस का 1 आ गया। माइनस का 1 पूर्ण संख्या नहीं होती है, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा, तो ये बात गलत हो गई। तो इस तरह से हमने ये वर्कशीट पूरी कर ली है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।